हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज से हम जावा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802। सो आज की वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं एंड ये सभी टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जावा वाइट कोड, जावा वर्चुअल मशीन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाईली पोर्टेबल जावा प्रोग्राम्स एंड आईडीज। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड स्टूडेंट्स, इससे पहले कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जहां पर मैंने कंप्लीट जावा चैप्टर आपको समझाया है, बट क्योंकि वो वीडियो इंग्लिश में है सो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें हिंदी में भी वीडियोस चाहिए, सो इसलिए ये सेपरेट प्लेलिस्ट है। एंड अगर आपको इंग्लिश में वीडियोस देखनी है सो आप वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। एंड वन शॉट वीडियो अपलोडेड है, वो हिंदी में है, सो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं ऑल इन वन बुक में। एंड अगर आपको सिर्फ एडिशनल सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं तो वो अवेलेबल हैं सैम्पल पेपर बुक में। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यूनिट 3 फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, हमें जो भी चैप्टर रीड करना होगा वो हम कहाँ से रीड करेंगे? फ्रॉम सीबीएसई स्टडी मटेरियल। ओके, सो ये सीबीएसई पीडीएफ है एंड इसे किस तरह से डाउनलोड करना है वो सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जावा का। तो क्योंकि हम जावा प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले समझें कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम। तो अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मींस हम बता रहे हैं कि हमने इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में दिया है। मींस वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। एंड वो एग्जीक्यूट क्यों होंगे? क्योंकि हमें कोई एक स्पेसिफिक टास्क एकम्प्लिश करना है। मींस हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है एंड वो किस बिहाफ पर उस टास्क को परफॉर्म करेगा? जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं उनके सीक्वेंस के बिहाफ पर। मींस जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड एंड इसी तरह से हमारा कंप्लीट टास्क एकम्प्लिश हो जाता है। सो जब हम ये इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कंप्यूटर को, तभी कंप्यूटर को पता चलता है कि उसे कैसे करना है और क्या करना है। एंड अगर हम ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मींस अगर हमें कंप्यूटर को बताना है कि प्रोग्राम क्या है तो उसके लिए हमें ये सब प्रोग्राम्स लिखने होंगे। तो ये प्रोग्राम्स लिखना, उनको प्रिपेयर करना, इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग। मींस प्रोग्रामिंग इज द प्रिपरेशन एंड राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर्स। प्रोग्रामर्स हमेशा अपने प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। मींस जो भी हम प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं वो सभी कौन सी लैंग्वेज में होंगे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, स्केला, ये सभी लैंग्वेजेस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट हमें अच्छे से पता है कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। मींस कंप्यूटर एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। इसका मतलब है कि अगर प्रोग्रामर ने अपना प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख भी दिया, उसके बाद भी उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ पाए। सो ये कन्वर्जन कौन करेगा? ये कन्वर्जन करेगा एक कंपाइलर। सो हमें एक कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट हम एक हाई लेवल प्रोग्राम कोड को एक मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर पाएँ। एंड जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर उसे समझ पाएगा और उसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। सो यहाँ पर जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं
तो वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कंपाइल किया जाता है। मींस अगर आप विंडोज़ के लिए कंपाइल कर रहे हैं तो उसका सेपरेट कंपाइलेशन है, अगर मैक के लिए कर रहे हैं तो उसका सेपरेट कंपाइलेशन है। मींस जो भी प्लेटफॉर्म है पहले उसके लिए कंपाइलेशन अलग से होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार कंपाइल करें और फिर किसी पर भी एग्जीक्यूट कर दें। तो एक नॉर्मल कंपाइलर में यही फीचर होता है कि वो हाई लेवल प्रोग्राम कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है, बट इट इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मीन्स वो प्लेटफॉर्म पर डिपेंड है। अगर हम प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं तो हमें उसे दोबारा से कंपाइल करना पड़ता है प्रोग्राम को, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जावा। सो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसकी हेल्प से प्रोग्रामर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो यहाँ पर जावा प्रोग्राम्स के बारे में अब हम सीखने वाले हैं। एंड देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स अगर पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है सो वो ये टॉपिक है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। मीन्स ये पोर्शन ऐसा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन एटलीस्ट बनेगा ही बनेगा। मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो यहाँ पर अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे एक कंपाइलर की, मीन्स एक सिंपल कंपाइलर है, हम उसमें ये नहीं बता रहे हैं जावा कंपाइलर है या फिर उसका कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कंपाइलर अलग होता है। बट जब हम एक बात करते हैं एक जावा कंपाइलर की, सो वो डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि वो एक नॉर्मल कंपाइलर वाला काम नहीं करता। मतलब वो जावा कोड को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट नहीं करेगा। ठीक है, ये काम यहाँ पर ये जावा कंपाइलर नहीं करेगा। तो फिर वो क्या करेगा? वो जावा कोड को जावा बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है। मीन्स जो भी हमने प्रोग्रामिंग लिखी है जावा में, उसको वो जावा बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देगा। तो आप कहेंगे मैम ये जावा बाइट कोड क्या है? सो बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस ही हैं एंड बस ये थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं एंड ये थोड़े से इनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ बाइट कोड, सो यू कैन सिंपली मेंशन इट इज़ अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या समझा? जावा कंपाइलर जावा कोड को जावा बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। तो अब आप कहेंगे कि मैम जावा बाइट कोड तो मशीन कोड नहीं है, तो इस कंपाइलर ने ये क्यों किया? सो ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ अपना रोल प्ले करने वाली है, दैट इज़ जावा इंटरप्रेटर। तो बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है एक जावा इंटरप्रेटर एंड इसी जावा इंटरप्रेटर को हम कहते हैं JVM, मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। ओके, एंड ये JVM रिस्पॉन्सिबल है बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए एंड फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो आप कहेंगे कि मैम अल्टीमेटली हमने जावा कोड को जावा बाइट कोड में ही कन्वर्ट किया और फिर उसको जावा बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में, बट अल्टीमेटली हमने किया क्या? जावा कोड को मशीन कोड में किया है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप हमने क्यों लिया है बीच में जावा बाइट कोड का? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जावा बाइट कोड हमें हेल्प कर रहा है इस जावा प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में। मीन्स अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहाँ पर जावा इंटरप्रेटर पहले से प्रेजेंट है, मीन्स JVM वहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, तो भले ही वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो हमें वहाँ पर सेपरेट प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपने जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर, देन इट कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वो हर प्लेटफॉर्म पर क्यों चल जाएगा? क्योंकि वहाँ पर होगा JVM, मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं एंड हाईली पोर्टेबल होते हैं। तो ये पोर्टेबल हमने क्यों बोला? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म से हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं, वहाँ पर रन कर सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ये हाईली पोर्टेबल है। एंड बिकॉज अभी हमने सीखा कि हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं अगर उस पर JVM रन करता है तो, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होते हैं। ओके,
सो एक क्विक समरी, हमने जब जावा कंपाइलर की बात की तो जावा कंपाइलर जावा कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन जेवीएम इस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देता है। सो यहाँ पर इस बाइट कोड को यूज़ करने का ये एडवांटेज रहता है कि हमें हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से नहीं लिखना है एंड वही बाइट कोड जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करेंगे जिस पर जेवीएम ऑलरेडी रनिंग है तो वहाँ पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं एंड हाईली पोर्टेबल होते हैं। ओके, सो आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो अगेन आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं। सो फर्स्ट इज जावा कंपाइलर, देन जावा बाइट कोड, देन जावा वर्चुअल मशीन मीन्स JVM एंड यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है व्हाट मेक्स जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाईली पोर्टेबल। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो जावा बाइट कोड से पूछा गया है। देन जावा वर्चुअल मशीन की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, मीन्स गिव द फुल फॉर्म ऑफ JVM। देन व्हाट मेक्स जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाईली पोर्टेबल, इसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया है 2 मार्क्स में। सो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ से ऑलरेडी पूछे गए हैं। ये जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से एक्चुअल में आए हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू लर्न देम। ओके, सो अभी हमने सीखा कोई भी जावा प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें जावा कोड लिखना होगा एंड फिर एक जावा कंपाइलर चाहिए होगा जो उस जावा कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको जावा प्रोग्राम लिखना है तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक जावा कंपाइलर चाहिए। बट अगर हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ही एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स मींस IDEs। सो ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड इसमें ये दोनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं हमें। टेक्स्ट एडिटर एंड जावा कंपाइलर मींस आप वहीं पर अपना कोड लिखें और वहीं पर वो कंपाइल हो जाता है एंड वहीं पर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। सो ये ज़्यादातर फ्री होती हैं एंड हम इन्हें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। सो हम अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं जावा नेटबीन्स IDE। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है हमने कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस किया है किस तरह से आपको नेटबीन्स IDE डाउनलोड करना है एंड JDK डाउनलोड करना है एंड किस तरह से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है। सो वो सभी स्टेप्स मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में आपको बताए हैं। सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें एंड इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ही देख लें, बिकॉज़ आगे जितने भी प्रोग्राम्स हम करेंगे अगर आप उन्हें हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपकी जावा पर एक बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी एंड आपको जावा बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप JDK एंड नेटबीन्स IDE को डाउनलोड करेंगे। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किए हैं। सो प्लीज़ रेफर टू दोज वीडियोस बिकॉज अगर आपने एक भी गलती की तो आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके